अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक मरतबा फिर आपकी बहन, आपकी होस्ट सितरा अमीन, इस्लाम कबूल करने वाली बहनों की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि दीन का पैगाम घर घर पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगीं, या कोई मुफीद मशवरा, तबसरा या तनकीद हो तो आप ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। नाजरीन, आज हम 3 सगी बहनों के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रहे हैं, जिनका नाम रोशनी कुमारी, परमेश कुमारी और चांदनी कुमारी हैं और इनकी उम्रें 19 से 23 साल के दरमियान हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं असल वीडियो की जानिब और उन तीनों बहनों की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? रोशनी कुमारी। आपका? चांदनी कुमारी। और आपका? परमेश कुमारी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? किस शहर से? सादिकाबाद से। आपके वालिद साहब का क्या नाम है? लहला राम। आपका बेटा? लहला राम। और आपका बेटा? लहला राम। हम तीनों बहनें हैं। आप तीनों बहनी हैं। जी। तो आप यहाँ पे भरचूनी शरीफ में, यहाँ डहरकी में मियां जावेद अहमद कादरी साहब की रिहाइशगाह पे आई हैं। किस वजह से ये क्या क्या लेने हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? हम यहाँ पे इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं क्योंकि दीन इस्लाम से बहुत मोहब्बत है। तो हम चाहते हैं कि हम जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारें, दीन इस्लाम के मुताबिक। इसके मुताबिक हम स्टडी करना चाहते हैं ताकि और डीप हम स्टडी कर सकें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। आपकी बेटा क्या राय है इस्लाम के बारे में? कि इस्लाम की कौन सी चीज अच्छी लगी जिसकी वजह से आप इस्लाम कबूल कर रही हैं या इस दायरा इस्लाम में आ रही हैं? जब आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी वहाँ पे मैं इस्लामियात की वहाँ पे स्टडी किया करती थी। वहाँ पे जो हमारी फैमिली थी, हम लोग भी नॉन मुस्लिम से बिलोंग करते थे। तो फिर हम लोग भी सीधा इस्लामियात ही पढ़ते थे। फिर हम लोगों ने काफी उस पर गौर फिक्र करना, वो इस्लाम की बातें टीचर्स में बताना, टीचर्स के घर जाना, वहाँ पर जाकर हम लोगों ने यही इस्लाम की तालीमात ही हासिल करते थे। वो हमें गाइड करती थी। हम लोग उस पर घर आकर भी हम लोग उसी पर गौर फिक्र करते थे कि आखिर कुछ तो है इस्लाम में। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोग इस्लाम की तालीमात हम लोग हासिल करते रहे। फिर हम लोगों ने जब अपना स्कूल चेंज किया, वहाँ पे इस्लाम की तालीमात और ज्यादा इस्लामी तालीमात होती थी, वहाँ पर बताई जाती थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे ओवर टाइम लगाना, कभी जल्दी जाना, फिर इस्लाम की तालीमात करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। वहाँ स्कूल में तो हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि हम लोग मुस्लिम हो गए हैं, हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हम लोग इस्लाम से हम लोग मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने घर वालों को भी बताना है, घर वालों को भी इस्लाम की तरफ लेकर आना है। फिर हम लोगों ने काफी उलमा से हम लोग राब्ते में रहते थे। फिर उन्होंने ना हमें मौलाना जावेद कादरी से हमें मिलवाया, उनसे हम लोग बात करते थे। हम तकरीबन 2 साल हो गए, 2 से 2.5 साल हो गए हम लोग राब्ते में हैं। किसके साथ राब्ते में बेटा? मौलाना कादरी के साथ, मौलाना जावेद कादरी के साथ। अच्छा। तो फिर हम लोग वो हमें ये सजेस्ट करते थे कि आप घर रहकर अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक करें। फिर हम लोग वही करते रहे हैं। फिर मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि उनकी शादी हो जाए। जैसे ही अब उनकी शादी हो गई, हम लोगों ने सोचा कि अब लोग घर भी बताना ये जरूरी है, घर पे भी ऐलान ये करना चाहिए, घर वालों को भी पता चले कि हम लोग इस्लाम की राह में हैं। फिर हम लोगों ने फिर वो आ गया है फैसला, हम लोगों ने कर लिया है। वो वक्त आ चुका है कि हम लोग घर वालों को ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इसी से हम लोग मुतासिर हो कि हम लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा बेटा, आपकी क्या राय है इस्लाम के बारे में? आपने भी इस्लाम कबूल किया, चूंकि आप तीनों बहनें हैं तो आप सबसे बड़ी आप हैं। जी, आपका क्या व्यूज है? सिस्टर ने बताया कि हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते रहे, इस्लामियात पढ़ते रहे, उससे मुतासिर हुए। हमारे दोस्तें जो थी वो भी मुसलमान थी, उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला। तो इसे इस्लाम से मुतासिर हुए, हमें अच्छा लगा दीन, तो इसलिए हम इस्लाम कबूल करने आए हैं अभी। अच्छा, अक्सर बेशतर ये उंगलियां उठाई जाती हैं, खास तौर पे जिनका आपने नाम लिया, मियां जावेद अहमद कादरी साहब। ये जब भी किसी गैर मुस्लिम मतलब लड़की को या औरत को या लड़कों को या पूरे खानदान इनके पास आते हैं, जब ये इस्लाम कबूल कराते हैं तो जब वो चीज
آنر ہوتی ہے، نشر ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کے اوپر یہ سب سے پہلا ایلیگیشن یہ لگتا ہے کہ جی انہوں نے زبردستی کیا ہے. تو ایز اے جرنلسٹ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی یا زور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ آزاد ہیں، آپ یہ بیان دے سکتی ہیں اگر نہیں، کوئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. ہم 2 سے 2.5 سال ہو گئے رابطے میں، انکل سے کبھی بھی انہوں نے ایسا زور زبردستی نہیں کی کہ آپ آؤ اسلام قبول کرو. انہوں نے کہا کہ ابھی ماں باپ کی خدمت کرو، گھر پہ رہو، اپنی اسٹڈی مکمل کرو. تو ان کی ہم نے خدمت وغیرہ کی. تو اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی ہمیں فورس نہیں کیا کہ آپ آئے، ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے آئے یہاں پر. انہوں نے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا. پر ابھی ہم خود آئے ہیں اپنے یہاں پر انکل کے پاس اسلام قبول کرنے. اچھا بیٹا، اگر آپ کے والدین سے آپ کی ملاقات کرائی جائے، چونکہ یہ میاں جاوید احمد قادری صاحبوں کا ایک دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے تو اسلام قبول کروانے سے قبل یا اسلام قبول کروانے کے بعد وہ ان کے پیرنٹس سے ضرور ملواتے ہیں، تو کیا آپ اپنے والدین سے ملیں گی؟ جی، ہم اپنے والدین سے ملنا چاہیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اگر صحیح راہ پہ آ گئے ہیں، ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے، تو ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، کیونکہ بت اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں. جو ہم نے چیزیں ہاتھوں سے بنائی ہیں وہ کیسے ہم کچھ دے سکتی ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے والدین کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں اسلام کی، کہ وہ اس راہ پہ آئے، وہ جو ہمارے لیے صحیح راہ ہے. ہم انہیں دعوت دینا چاہیں گے اور بتانا بھی چاہیں گے ہم کسی اور چیز کے لیے نہیں ہیں، نہ کسی کے پیچھے ہیں، نہ کسی کے کہنے پہ آئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے آئے، تینوں بہنیں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ کسی کے لیے آئے نہ بس اسلام کے لیے ہی آئے ہیں. اور اپنے والدین سے ملنا چاہیں گے، ضرور ملیں گے، اور انہیں کوشش کریں گے وہ بھی اسی راہ پہ آئیں، اپنے گھر والوں کو بھی اسی راہ پہ لانا چاہیں گے ہم لوگ. اچھا بیٹا، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں آئے اور پیور اسلام کی وجہ سے ہیں، اسلام سے متاثر ہو کے ہیں، تو اب تو الحمدللہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ مسلمان ہوگی، تو اس کے بعد آگے کا آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا کہ آپ جو باقی لائف وہ مطلب اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کس طرح اور کس وجہ سے اور کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آگے کی ترجیح کیا ہوگی؟ دینی تعلیمات حاصل کریں گے اور وہیں رہیں گے، مدرسے میں دینی تعلیم جاری رکھیں گے. آگے ہم کسی کے لیے نہیں آئے، اپنے لیے اپنے آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آخرت سنواریں گے ہم. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے بھی اسلام میں آئے ہیں، اسلام کی تعلیمات سیکھیں اور وہ بھی اپنی آخرت اسی طرح سنوارے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیں. ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کچھ ایسے ہیں جو ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈر کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی آئیں. اگر وہ چاہتی ہیں ہماری مدد چاہیں گے تو ہم مدد بھی ضرور ان کی کریں گے، تاکہ وہ بھی اسی اسلام کے دائرے میں آ سکیں اور اپنی زندگی گزاریں.